मम्मी नाराज तो होने ही वाली। वो तो चाहती कि मैं डॉक्टर ही बनूं, इसलिए हॉलीडेज खत्म और बोर्डिंग स्कूल शुरू। एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकने नहीं दिया। मम्मी भी ना। मम्मी ने अपनी लाइफ अपने आप ही बनाई। 18 साल की थी जब उनके फादर ने उन्हें घर से निकाल दिया। अकेले रहने का तो सोचने से भी डर लगता है। मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं, और मेरी असली माँ वो बहुत बीमार रहती थी। उनके बारे में सिर्फ एक ही दिन याद है जो मैं कभी भुला नहीं पाती। एक दिन कुछ लोग आए और उन्हें एम्बुलेंस में ले गए। फिर वो कभी वापस ही नहीं आई। फिर एक दिन मम्मी आई। बहुत प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठाया और मुझे अपने घर ले गई। तबीयत खराब थी तो पूरी रात मेरे साथ बैठी रही। सुबह मम्मी ने एक सुंदर सी रेड फ्रॉक पहनाई, मेरे लिए ढेर सारे चिप्स बनाए। मम्मी के साथ 10 साल हो गए। अब तो मम्मी कम और दोस्त ज्यादा बन गई। संडे हम दोनों का फेवरेट दिन है। बालों में तेल लगाने के बाद दोपहर में मेरा फेवरेट लंच कड़ी चावल, और रात में हॉरर फिल्म। डर लगता है, पर मम्मी होती है ना तो नहीं लगता। ये है मेरी मम्मी, है ना प्यारी। मम्मी ने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स देखे, कितना कुछ सहा है, पर फिर भी उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। सिविक्स बुक में तो लिखा है कि सबके लिए बेसिक राइट सेम होते हैं, फिर मम्मी को क्यों नहीं है? इसलिए मैं डॉक्टर नहीं, लॉयर बनूंगी मेरी मम्मी के लिए। मुझे देखते ही आपके मन में पहला सवाल आया होगा कि मुझे ये फूल किसने पहनाया। मम्मी ने बचपन से पहनाती है, और मैं पोनी को। यूं ही बचपन में भैया दीदी हम सब पूरा दिन खेलते, और मैं रेफरी बन जाती। हम अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। मुझे भी करनी पड़ती है, बस भैया दीदी से थोड़ी अलग। कहानियों से पता चलता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो सबको होती हैं। बस मेरे प्रॉब्लम सबको नजर आते हैं, लेकिन किसी की बर्थडे पार्टी हो तो मैं नजर ही नहीं आती। मेरी स्किन कंडीशन का नाम एक्सियोसिस है। ये इन्फेक्शियस नहीं, पैदाइशी है। इसका कोई इलाज नहीं। कुछ लोगों के नजरिए की तरह ये 10 लाख लोगों में एक को होता है,
पर लाखों में एक तो मेरी मम्मी है। मेरी बीमारी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मेरी पहचान नहीं, क्योंकि मेरी कहानी में वो सब कुछ है जो बाकी कहानियों में होता है। कुछ होप्स, कुछ ड्रीम्स, कुछ कोशिशें। पर ये कहानी शुरू ही नहीं होती अगर 17 साल पहले दो लोगों ने मिलकर एक फैसला नहीं लिया होता। मुझे अडॉप्ट करने का फैसला, और ये फैसला उन्होंने कोई चैरिटी करने के लिए नहीं लिया था। लिया था तो बस खुशी के लिए, प्यार के लिए। आज आप वही फैसला लेने वाले हैं जो उन्होंने 17 साल पहले लिया था, इसी ऑर्फनेज में। पता है आप यहाँ अपने बच्चे को कैसे पहचान पाओगे? अगर उसे देखते ही आपके मन में वही सवाल आता है जो मुझे देखते ही मम्मी और पापा के मन में आया था। क्या ये हमारी नहीं बन सकती? शहर में बड़े अस्पताल में ये डॉक्टर थे, पीडियाट्रिशियन। बच्चे कोसों मील दूर से इन्हें दिखाने आते थे। इनको लगा क्यों ना हम ही गांव में बच्चों के लिए अस्पताल बना दें। सपना बहुत बड़ा था, पर शुरुआत छोटी सी थी। लोग जाने के बाद अपने बच्चों के रूप में जिंदा रहते हैं, पर कुछ चंद लोग एक मकसद बन के जिंदा रहते हैं, मेरे सर की तरह। वो इस बात से कितना भी चिढ़ते, हॉस्पिटल में मैं उनको सर ही बुलाती। हम एक बूंद लेकर गए थे, वहां जरूरत समंदर की थी। रात दिन वो एक ही सपना देखते, गांव में बच्चों के लिए शहर जैसा बड़ा आधुनिक अस्पताल खोलने का। अब यही उनके जीवन का मकसद बन गया था। छह महीने हुए थे हमें गांव आए, कोविड शुरू हो गया। एक के बाद एक कोविड पॉजिटिव बच्चे अस्पताल में आने लगे। कई रात उन्होंने बच्चों की देखभाल करते हुए अस्पताल में गुजारी। मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने उनसे कहा कुछ वक्त के लिए अस्पताल बंद कर देते हैं ना। तो कहने लगे ये सब भी तो हमारे ही बच्चे हैं। इन्होंने रात दिन एक करके हर बच्चे की जान बचाई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे समझ नहीं आया। इनको कोसों दूर कोविड स्पेशलिटी अस्पताल लेके जाना पड़ा। मुझे लगा
सुबह होगी, उनका फोन आएगा। फोन आया पर उनका नहीं। उनके जाने के 1 हफ्ते बाद ज्ञानप्रिया आई। मुझे लगा कि उनके बिना मैं क्यों जीऊं। पर बहुत काम बाकी है। उनके अधूरे सपने का वो अब एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। अब उनकी मकसद में वो जिंदा रहेंगे। Walang kwentang tao. Itong maingay na to. Patahimikin nyo nga yan! Ano nangyari dito? Tahan na! Tahan na! Tahan na! Tigil na! Huwag na maingay! Tigil na! Tigil na! Huwag na maingay! Huwag na maingay! Ano? Anong tinitingin-tingin mo? Kunin mo to! Eh, paano yan? Wala rin may gusto sa'yo. Ano? Ano? Tara na nga. Ili-ili, tulog anay. Ano nga ba yun? Kalimutan ko na. Ili-ili, tulog kanay, wala diri. Imo nanay. Hernando ka ha. Kami po yung tiga social services. Di ka na nakapagtapos sa pag-aaral mo. Pinalayas ka pa ng magulang mo. Wala ka pang matinong trabaho. Paano mo bubuhayin yung bata? May trabaho na po ako. Sabi nila, binuhay ko siya. Pero ang totoo, binuhay niya ako.
Another no-hoper from a broken family. The damaged one. The lost cause. So when there was no choice, how did it matter? I just went. When everyone sees you as worthless, you come to believe it too. You're fine with them looking away. You become invisible. And it sort of feels better that way. Sarah! I haven't seen you in school for weeks. You just silently accept your place. Are you? Hey, I'm talking to you. Wanna start something else, huh? Sarah? I didn't think I'd see you back at school. If you want to talk, you know where to find me. Why? Because you need someone to talk to. And I can listen. I don't know why Mrs. Jenkins cared. She didn't have to. But it changed me. Having someone listen to me, for the first time, I felt I actually mattered. She gave me the confidence to turn my life around. The confidence to become like everyone else. I'm gonna be so late for work. So when I saw her, all I could think was how only one thing separated us. When I was about to sink, You okay? someone cared enough to hear me out. You can't do anything for me. I can listen.